हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एमआरएस क्लासेस के अंदर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी सही होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि हम अब तक 3 एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं और एनसीईआरटी 10th के लिए ये चौथा चैप्टर है जो कि 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। इससे पहले भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में नॉर्मली पढ़ा था। आज ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही है, तो इसको हम जानेंगे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या क्या नहीं है। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने पोलिनोमियल में पढ़ा था, जैसे कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये कोई भी हमारे पास क्या है एक्सप्रेशन, जिसको अपन एक तरीके से पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। और अगर इनके सामने मैं क्या लगा दूँ, जीरो लगा दूँ। इससे पहले ये पोलिनोमियल डिनोट कर रहे थे, क्योंकि अगर ये पी ऑफ एक्स होते, पी ऑफ वाई होता या कुछ भी होता, सारे वैसे एक्स के टर्म है तो पी ऑफ एक्स ही लिखा जाएगा इनको, ठीक है, अगर जीरो ना हो, ठीक है, ध्यान रखना इसका। और अगर मैं इनको हटा दूँ, मैंने अब तक तो ये क्या है पोलिनोमियल रहेंगे, लेकिन अगर मैं इनको हटा के और इक्वल साइन लगा के इधर और अगर जीरो डिनोट कर दूँ तो अब ये इक्वेशन है, ठीक है। और इक्वेशन की दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि कोई भी दो एक्सप्रेशन अगर इक्वल साइन से रिप्रेजेंट की जाए तो उसको अपन इक्वेशन बोलेंगे। एनी टू एक्सप्रेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वल साइन देन दिस इज नोन एज इक्वेशन, ओके। बट इक्वेशन में भी मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो डिपेंड करता था डिग्री के ऊपर, वो डिपेंड कर रहा था डिग्री के ऊपर। यानी अगर मैंने लिखा है x+1 तो यहाँ x की जो डिग्री है वो 1 है, हाईएस्ट पावर जिसको अपन बोल सकते हैं वो 1 है, इसलिए क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन उनको बोलेंगे जिनके ऊपर पावर क्या हो, 1, लेकिन इक्वल में क्या होना चाहिए, 0। अगर ये ही ऐसे हो तो इसको अपन क्वाड्रेटिक बोल देंगे, यहाँ ज़रूरी नहीं 2 हो या 3 भी हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक पे आ जाएगा। और अगर ये पावर 3 है, ठीक है, तो ये क्यूबिक पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, क्यूबिक पे। और हमें जो पढ़ना हो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो एक्चुअल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो है क्या, उसको अच्छे से समझना है। तो देखिए, आप थोड़ा बहुत तो इसे जान चुके होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी जिसके अंदर जो डिग्री है या हाईएस्ट पावर जो अपन उसको बोलेंगे वो क्या होनी चाहिए, 2, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 होगा तो उसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है। देखो एक्सरसाइज में जो हमारी सबसे पहले डेफिनेशन है तो उसमें आप लिख सकते हो क्या, इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, ठीक है, इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पोलिनोमियल में भी लिखा था, और क्या लिखा था, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अगर ये क्या हो, p ऑफ x हो, तो उस टाइम पे ये पोलिनोमियल था, लेकिन इसी पोलिनोमियल के सामने अगर अपन क्या लगा दें, 0 लगा दें, तो अब ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है, इक्वेशन के लिए। अब यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखना है कि ये जो a कोफिशिएंट है x² का, a शुड नॉट भी 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, इसका कारण भी देखो। अगर अपने पास ax² प्लस bx प्लस c है तो यहाँ से ध्यान दे सकते हो आप, अगर ये 0 हुआ, 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू x² है यानी ये 0 हो जाएगा, और प्लस bx प्लस c, तो इससे हमारे पास जो x वेरिएबल है उसके हाईएस्ट डिग्री या पावर क्या है, 1 है, और 1 होगी तब ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसलिए कंडीशन होती है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने लिखी है वो तो ये है ax² प्लस bx प्लस c,
वो तो ये है। बट अगर मैं ये लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर और 0 इंटू एक्स स्क्वायर, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सी होगी, तो ये भी मान ली जाएगी क्योंकि इसमें क्या है, वेरिएबल की पावर 2 है, ये भी ले ली जाएगी और ये भी ले ली जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ bx हो और cb हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट आपको बस ये देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो देखो इनमें 2 है। आप कहोगे कि सर यहाँ भी है, बट यहाँ आप देख रहे हो जो कफिशिएंट है इन सब का कफिशिएंट 1 है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं होता है तो वहाँ पे क्या माना जाएगा 1। लेकिन यहाँ कफिशिएंट क्या है 0, यानी जो a है वो 0 है। और मैंने कंडीशन बता रखी है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर j 0 हो गया तो क्या हो गया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब देखो इन सब के अलावा अगर अपन कहें, यहाँ अगर अपने पास आ जाए, अब इसमें आप देखो मैं पूछूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो तुम कहोगे इनमें से, मतलब तुम में से बहुत से कहेंगे सर है, पर ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर आप देख पा रहे हो क्या है, 3 है। तो हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका मतलब किसका एग्जाम्पल होना चाहिए था, ये एग्जाम्पल है क्यूबिक इक्वेशन का, ना कि क्वाड्रेटिक का। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना है आपको। अब जो हमने पढ़ा है बेसिक, उसके ऊपर इसकी जो 4.1 है वो डिपेंडेंट है। उसमें हमें एक क्वेश्चन यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें केवल ये चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, और दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़नी है, ठीक है। उसके साथ सॉल्यूशन भी अगर निकालने हैं तो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखो जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन फर्स्ट, check whether the following are quadratic equation। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये चेक करना है। अब जैसे इसका मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, तो फर्स्ट पार्ट है भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसमें हमें चेक करना है ये है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। बिना सिंप्लीफाई अपन नहीं बोल सकते हैं कि भाई यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा तो भाई हम मान लेते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है, नहीं। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको बताओ। तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको अपन खोल सकते हैं स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। तो a कौन होगा x और b कौन होगा 1, यानी a की जगह पे x रख देंगे तो उसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a कौन है x इंटू b कौन है 1 प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और उधर साइड में क्या चल रहा है 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 2x बन गया, और 2 को 3 से करेंगे तो 6, तो बराबर में आ जाएगा 2x माइनस 6। अब देखो यहाँ से 2x से 2x कैंसिल हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2x को उधर भेजूँगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x में 2x जाएगा तो हट जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया, 6 को इधर ले आओ तो वो भी क्या हो जाएगा प्लस का, उधर क्या हो जाएगा 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया था सिंप्लीफाई करने पे अगर पावर 2 बच रही है एक्स की, ये जो वेरिएबल है उसकी, तो सीधी सी बात है, पर क्या कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अपना आंसर में लिखेंगे यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बस ये अपन लिख के छोड़ देंगे, ये है। अब जैसे इसी का आपको जो टफ लग रहा है मैं देखता हूँ, कई पार्ट हैं आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है। तो इससे मैं आपको ले रहा हूँ भाई यहाँ से, देखो अगर ऐसा आ जाए x प्लस 7/x इज इक्वल टू x
चलो यहीं पे ले लेते हैं एक्स प्लस 6, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया, ये इसमें नहीं है, मैं अलग से ले रहा हूँ, और आपसे पूछ ले कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे। देखो, तो बिना सिंप्लीफाई हम नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, इसके नीचे 1 मान लें, यहाँ से एलसीएम ले लिए, x आ गया, इधर बन गया x² प्लस 7, क्योंकि 1 का डिवाइड x में दोगे तो x बार जाएगा, और x को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x का x में डिवाइड दोगे तो 1 टाइम जाएगा, और 1 को 7 से करेंगे तो 7 इज इक्वल टू x प्लस 6। यहाँ से नीचे 1 मान कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप पाओगे कि x² प्लस 7 इधर 1 से मल्टीप्लाई करने पे ऐसे कैसे रहेगा, और ये जो x है पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, और यही x किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो ये बन गया 6x। तो आप यहाँ से देख रहे हो x² से x² कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया, 7 को उधर ले जाते हैं तो 6x माइनस 7, और इधर क्या आ गया 0। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर क्या आ रही है 1, तो अपन लिखेंगे नो, इट इज़ नोट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा इससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बुक से लेता हूँ। क्वेश्चन है, देखो क्यूब की फॉर्म में दिया गया है, मैं इसका लास्ट पार्ट ले रहा हूँ, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 3, ठीक है। अब देखो, आपको थोड़े से फॉर्मूले ज़रूर याद रहने चाहिए। तो एक तो अभी हमने अप्लाई किया ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए, a³ माइनस b³ का पता होना चाहिए, a³ प्लस b³ का पता होना चाहिए, और a माइनस बी का क्यूब या a प्लस बी का क्यूब, इनके फॉर्मूले थोड़े से आपको लर्न कर लेने, क्योंकि ये अप्लाई करने हैं। देखो यहाँ पे आ गया x माइनस 2 का होल क्यूब, तो होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं आएगा तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बिना फॉर्मूला हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये फॉर्मूले आने चाहिए। तो ये तो मैंने लिखवाई दिया था अभी, इस फॉर्मूले में इसमें इतना ही अंतर है, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस 2ab प्लस b²। ये जो क्यूब वाले फॉर्मूला इसमें ध्यान देना, a³ माइनस b³ है, तो a³ जो माइनस b³ है तो उनमें आपको ब्रैकेट शुरू कर देने हैं, a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। इसके लिए भी ऐसा ही हो जाएगा, a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। और जो a माइनस बी का क्यूब है, इसमें देखो, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ये याद रखना। और इसके लिए सेम a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसे इस प्रकार से आपके फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। देखो नोट कर लेना। अब देखो यहाँ कौन सा अप्लाई हो रहा है, होल क्यूब का, यानी, और बीच में माइनस लग रहा है तो ये वाला अप्लाई होगा। देखो कैसे करेंगे इसको, x³ ऐसे कैसे, माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है। उधर देखते हैं, x माइनस 2 का होल क्यूब है, तो देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये बन गया a माइनस बी का क्यूब। तो यहाँ a³ यानी x का क्यूब, फिर है माइनस b का क्यूब, b क्या है 2 का क्यूब, ठीक है। फिर क्या है माइनस 3 इंटू a यानी x है, और b क्या है 2, कैसा माइनस का, ठीक है। तो वो माइनस हमने ऑलरेडी लगा दिया आगे, और इंटू a प्लस बी, a कौन है x, और प्लस b कौन है 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x³ माइनस 2 का क्यूब हो जाता है 8 माइनस 3 2 6x हो जाएंगे बाहर, और अंदर हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ से आ जाएगा x³ माइनस 8 माइनस 6x, अब देखो 6x इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, तो 6x² हो गया, और यही माइनस 6x 2 से होगा तो क्या हो जाएगा 12x, ठीक है। और इधर क्या आ गया x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, तो क्यूब से क्यूब कट गया, क्योंकि दोनों के साइन सेम, उधर जाके भेजेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब देखो स्क्वायर का टर्म जो है, यहाँ 6x² है, यहाँ 4 है, 6x² इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा माइनस 4x², ठीक है।
एक्स का टर्म क्या है 12x, इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी एक एक्स है माइनस का, और नंबर को भी लिया, नंबर क्या रह रहा है 8, 8 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 8, और यहाँ क्या है प्लस का 1 इज इक्वल टू उधर क्या बच गया 0। देखो सारे टर्म ले लिया हमने, 8 ले लिया है, 6x² ले लिया है, 12x ले लिया है, ठीक है, सारे टर्म ले चुके हैं। अब क्या करेंगे देखो 6x² में से 2x² जाएंगे तो क्या जाएगा, सॉरी 4x² जाएंगे तो 2x², और 12x में से 1x जाएगा तो क्या जाएगा 11x, वो भी प्लस का, और 8 और 1 कितने हो गए 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको बस ये देखना है, पावर 2 आ रही है वेरिएबल की, तो सीधी सी बात है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अपन लिख देंगे यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके अलावा भी है, देखो जो 7th है उसमें भी क्यूब यूज़ किया गया है, तो वो आपको करना है, ठीक है। क्यूब के फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं इधर। उससे पहले जो 6th है वो भी सेम है, सिंपल होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके करना है। एक ऐसा और देख लो, जैसे 5th वाला जो क्वेश्चन है उसके जैसे 2 पार्ट और हैं। देखो क्वेश्चन दिया गया है x, 5th वाला पार्ट ले रहा है पर इसका, तो 2x है -1, x -3 इक्वल टू x + 5 और x -1, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो इस पर भी अपन क्या करना है, सीधी सी बात है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई करो पहले। इस 2x को इससे करेंगे 2x से तो 2x² हो जाएगा, 2x को 3 से करेंगे तो बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया, और इसको 3 से करेंगे तो 6x हो जाएगा। अब -1 का नंबर है, इसको एक बार x से करो तो क्या हो जाएगा माइनस का x, और इसी को माइनस माइनस मल्टीप्लाई में तो प्लस का 3 इज इक्वल टू सेम ऐसे इसमें x को इससे करो तो x² बन गया, फिर x को 1 से करो तो माइनस का x आ जाएगा, फिर 5 को करो तो 5x आ जाएगा प्लस का, और इसको माइनस वाले से करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो अपने पास हो जाएगा 2x², 6x और x दोनों माइनस के हैं तो 7x हो जाएगा, और प्लस का 3 है इज इक्वल टू यहाँ से x² -x है प्लस 5x है तो क्या आ जाएगा +4x और -5। तो x² वाले जितनी भी टर्म है और ये सारे जो है नंबर इसी साइड में ले आते हैं। 2x², इस x² को इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस का 7x है इधर वाला, और 4x को इधर लेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, +3 है, और इस 5 को इधर लाऊंगा तो प्लस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x² में से x² जाएगा, क्या आएगा x², 7x माइनस का है, 4x माइनस का है तो 11x हो जाएगा, ठीक है, +3 और 5 8 हो गई इज इक्वल टू 0। तो हमें मेन इससे मतलब है कि यहाँ पावर 2 बच रही है कि नहीं, आपको ये देखना है कि सिंप्लीफाई करने पे पावर 2 आ रही कि नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, देखो फर्स्ट हो चुका है पूरा। क्वेश्चन 2 है, देखो उसमें क्या बोला जा रहा है, उसमें बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमें रिप्रेजेंट करना है किसको, जो सिचुएशंस दी गई हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है उनको, ठीक है। अब क्या है देखो, पहला द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, आंसर फर्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया हमें इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया गया अपने, ठीक है। फिर कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। देखो एज्यूम कर लेते क्योंकि ना तो हमें लेंथ पता है ना ब्रीथ, एज्यूम द लेंथ इज x मीटर, तो ब्रीथ क्या होगी, देखो लेंथ को एज्यूम नहीं करेंगे, किसको करेंगे पहले ब्रीथ को करेंगे, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो ब्रीथ की फॉर्म में है, तो आप पहले ब्रीथ ले लो, ये ले लिया हमने ब्रीथ है, ठीक है। अब जो ब्रीथ है वो x मीटर आ चुकी है, तो लेंथ क्या होगी, देखो लेंथ जो है इसी की फॉर्म में ले अपन, तो क्या होगा, ये कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रीथ के दुगने से 1 अधिक है,
ब्रिथ का दुगना क्या हुआ 2x, और उससे 1 ज़्यादा है तो क्या हो गया +1। अगर वो बोलता ब्रिथ के दुगने से 1 कम है तो -1 कर देते, ठीक है, और ब्रिथ की आधी है तो इसमें हाफ कर देते। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि लेंथ जो है ये होगी इतने मीटर और ये ब्रिथ होगी इसकी, ठीक है। अपने पास लेंथ और ब्रिथ आ चुकी है, तो देखो वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रिथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रिथ निकालनी है, तो ध्यान दे इसमें। हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है वो एरिया की है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये प्लॉट जो दिया गया है, सॉरी प्लॉट दिया गया है, इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रिथ। अगर एरिया दिया गया है तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर दिया होता तो पेरीमीटर का लगाते। तो हमारी स्टेटमेंट में एरिया दिया गया है, तो लेंथ कितनी है, लेंथ ये है 2x + 1, और उसके साथ ब्रिथ कितनी है, ब्रिथ x, ठीक है, इज इक्वल टू 528। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2x², फिर x को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 528, और यहाँ से इसको और सोल्व करेंगे तो 2x² + x, इस 528 को इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर अपने को लेंथ और ब्रिथ निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास 2x² + x - 520 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास इस एक्सरसाइज में मेथड जो हैं वो है श्रीधराचार्य का है, और एक स्प्लिटिंग मेथड है जो अपने को यूज़ करना है, और वो हम स्प्लिटिंग मेथड पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखो करते क्या है उसमें, ये जो बीच में है ना, इसके ऐसे टुकड़े लेने हैं आपको कि उन टुकड़े को, जैसे इसके अगर 2 टुकड़े हों A और B, तो टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि उन दोनों को ऐड कर दूँ तो x आ जाए, यानी ये जो बीच वाला है खुद आ जाए। और इन्हीं दोनों टुकड़ों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो आना चाहिए इसके और इसके प्रोडक्ट के, यानी 528 और इंटू 2x², इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो आपको ऐसे टुकड़े लेने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो लास्ट के और फर्स्ट के टर्म को मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसके बराबर हो, और अगर उनको जोड़ दे तो ऐसा हो कि वो x के बराबर हो, ठीक है। तो इसमें लेंथ और ब्रीथ फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो ध्यान दें कैसे करेंगे हम। आपको क्या करना है कि जो 528 है इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो इसके फर्स्ट टर्म से, यानी 2 से। तो 2 8 = 16, 2 2 = 4 और 1 5 और 2 5 = 10, यानी कितने आ गए 1056। आपको इस 1056 को एलसीएम में निकाल लेना, इस तरीके से फैक्टराइज कर लेना, सॉरी, ठीक है। इसको जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास मिलेगा, इसमें 2 का डिवाइड लग सकता है, तो 2 5 = 10, 2 2 = 4, 2 8 = फिर 2 से करेंगे तो 2 2 = 4, 2 6 = 12 और 2 4 = 8, फिर 2 से करेंगे 2 1 = 2 3 = 2 2 = फिर 2 से 2 6 = 2 6 = फिर 2 से तो 33 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 11 आ जाएगा, 11 से करेंगे 1 आ जाएगा। देखो आपने फैक्टराइज कर लिया। इसको फैक्टराइज करने पे अपना क्या करना है, इन्हीं फैक्टर्स को यूज़ करके ऐसे 2 नंबर्स निकालने हैं कि उन दोनों को ऐड करें तो x बन जाए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 1056x², ठीक है। तो कैसे करेंगे वो ध्यान दें। आपको क्या करना है, ऊपर से जो नंबर्स दिए गए हमें 2 2 वाले, उनको मल्टीप्लाई करते चलो। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16 और 16 2 = 32, और दूसरा क्या हो गया 11 3 = 33। तो देखो 32 और 33 को ऐड करूँ तो आप ऐड करने के लिए क्या करो, एक को प्लस ले लो और एक को माइनस ले लो, और हमें x कैसा लेके आना है, प्लस का लेके आना है। प्लस का लेके आना है तो ये ध्यान रखना कि जो बड़ा टर्म होगा वो कैसा होगा, प्लस का होगा, और जो छोटा टर्म होगा वो माइनस का होगा। अब देखो ऐसे 2 नंबरों को ऐड करूँ मैं तो क्या बन जाएगा अपने पास 1 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि दोनों क्या है अलग अलग साइन के साथ, और इनको जब ऐड करते हैं तो आपको पता है होगा सब्ट्रैक्ट ही, लेकिन नाम ऐड का है तो देखो सब्ट्रैक्ट हो रहा ही नहीं, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों टुकड़े हो गए। अब इन दोनों टुकड़ों को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो देखो ये आना चाहिए 1056, तो 33 2 = 66, 6 कैरी
और 33 3 ज़ा 99 और ये 6 ऐड कर लो तो 9 15 और ये हो गया 10, तो आ गया 1056। यानी जो टुकड़े आ रहे हैं उन टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने पे तो अपने पास ये बन रहा है 1056, और ऐड कर रहे हैं तो x आ रहा है। यानी ये जो टुकड़े आए हैं बस इनके साथ क्या लगाने हैं, x लगाने हैं। ये तीर का निशान मैं वैसे ही बना के दिखा रहा हूँ, आपको नहीं करना है। तो आपको ये लेना है 32x और 33x, ये दो टुकड़े हमने निकाले हैं। बस इनके साइन जो आपको ध्यान रखना है, जो छोटे वाला है उसको माइनस का रखना है, बड़े वाले को प्लस का रखना है। अगर यहाँ माइनस होता है x के साथ तो हम इस माइनस वाले को तो क्या करते, प्लस कर देते। क्यों? क्योंकि अपने को जो बड़ा है ना नंबर, उस बड़े नंबर को वो साइन देना है जो x के साथ है, ठीक है। अगर इसके साथ प्लस है तो बड़े नंबर को प्लस दे दो, इसके साथ माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस दे देंगे, क्योंकि ऐड करने पर बचेगा वही जो बड़ा है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इंटीजर में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे 100 है और 126 है, इसके साथ माइनस इसके साथ प्लस है, तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, 26 आएगा और प्लस का आएगा। लेकिन इसी 126 के साथ माइनस हो और इसके साथ प्लस हो तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब जो आगे जो शुरू वाले हैं और लास्ट के टर्म ऐसे कैसे लिख दो, यहाँ ऐसे कैसे 528 लिख देंगे और बराबर 0। अब क्या करना है, इन दोनों में से और इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है। तो आप देख रहे हो इसमें 2 का डिवाइड इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, और साथ में x भी दोनों में है, ये कॉमन निकाल लिया हमने। अब जो कॉमन निकाला है उसका मतलब ये होता है उसका इसमें भी डिवाइड देना है और इसमें भी। जैसे 2x स्क्वायर में अगर मैं 2x का डिवाइड करूँ तो 2 से 2 कट गया, x से 1 पावर कट गई, तो खाली क्या बच गया, x, तो अंदर क्या लिख देंगे, x। अब देखो इसी 2x का डिवाइड अगर मैं माइनस के 32x में करूँ, किसका, 2x का, तो x से x कट गया और 2 का डिवाइड दूँ कितना आ गया, -16, तो यहाँ लिख देंगे -16, ठीक है। ऐसा ही कॉमन जो है हमें इसमें लेना है, तो इसमें कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 का डिवाइड क्या दोनों में जा रहा है, आप ये देख सकते हो कि 33 का डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, तो चेक कर सकते हो। 33 1 जा 2 तो ज़्यादा जाएंगे, 1 जा हो गया, और इस तरीके से आप एक बार डिवाइड करके देख लेना है इसको, बाकी ये जाना चाहिए। देखो करके देख लेते हैं अपन, 520 इसमें 33 का डिवाइड करते हैं, और 33 1 जा 33, यहाँ से कैरी लेंगे 9 आ गया, इधर 1 आ गया, 8 उधार लिया। अब देखो ये जा रहा है 6 3 जा 18, और हाँ 6 बार जा रहा है, देखो पूरा का पूरा जा रहा है, तो 16 आ रहा है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जो इसमें आया है ना वही उधर मिलेगा। अपन जब कॉमन निकालेंगे तो उसके ब्रैकेट पे यही बचेगा जो इधर है। अब देखो यही आ रहा है, करे कैसेंगे, दोनों में से 33 कॉमन निकाल लो, 33 कॉमन निकाल लेंगे, x नहीं निकलेगा क्योंकि x इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। तो इसमें 33 का डिवाइड दूंगा तो 33 तो कट गया, क्या बच गया, x, और इसमें अभी डिवाइड करके देखा ही तो क्या आ गया था, 16 बराबर 0। अब क्या करना है, देखो ये जो टर्म है ना x - 16 दोनों में से बाहर निकाल लो, निकाल लिया तो क्या बच गया, इधर तो बच गया 2x और इधर क्या बच गया प्लस का 33। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x - 16 और 2x प्लस 33। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे आप, इन दोनों को आपको क्या करना है, 0 के इक्वल मान लेना है। x की वैल्यू निकालने के लिए इनको 0 मान के चलेंगे, तो यहाँ से आ गया x = 16 और यहाँ से आ जाएगा 2x = -33, उधर ले जाएंगे तो, और x बराबर -33/2। तो वैल्यू जो है वो प्लस की ली जाएगी क्योंकि लेंथ और ब्रेथ किस में होंगी, प्लस में होंगी। तो इतना आंसर होगा, यानी x जो है हमने क्या माना था ब्रेथ को, तो वो आएगा 16 मीटर। और तो लेंथ कितनी होगी, x की जगह पे रख दो, 2 × x की जगह पे 16 रखा +1, तो 16 दूनी 32 और 1 कितनी हो गई, 33 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे आंसर आ गए लेंथ और ब्रेथ के। ऐसे ही इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको ट्राई करके देखने हैं। अगर ये आपको नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में नोट डाल के लिख देना इस चीज़ के बारे में, मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगा। बिल्कुल ईजी है, आपको इसी प्रकार से सेम तैयार करना है। सबसे पहले आपको उसकी स्टेटमेंट पढ़नी है और स्टेटमेंट पढ़ के इस प्रकार से आपको इक्वेशन बनानी है जैसे मैंने बनाई है, ठीक है। और बाकी मैं आपको हिंदी के लिए ज़रूर थोड़ा सा बता सकता हूँ। देखो
इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको नंबर्स थ्योरी को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। अगर आपने उनको पढ़ के समझ लिया तो आप इसको आराम से कर सकते हो। जैसे इसमें दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर है इज 306। तो देखो पहले तो आप ये समझो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर। वो ये होते क्या है समझो। तो कंजिक्यूटिव हो गए लगातार, जैसे 7 के बाद 8 ही आएगा, फिर 8 के बाद 9 आएगा। ये नहीं 7 के बाद सीधे 9 आ जाएगा, नहीं 7 के बाद क्या आएगा 8 आएगा। तो अपन क्या कर लेते हैं, अपन ये कर लेते हैं फर्स्ट नंबर तो हो जाएगा x और सेकंड जो है वो हो जाएगा x + 1। तो देखो अगर ये x की वैल्यू 7 आती है तो ये क्या हो जाएगा 7 + 1 यानी 8 हो जाएगा। और जरूरी नहीं 7, ये x की वैल्यू अगर 6 आती है तो 6 + 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमने ये दो लगातार नंबर मान लिए कि एक x होगा और एक x + 1 होगा। अब क्या करना है, ये कह रहा है जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से चलो कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x का प्रोडक्ट इसके साथ x + 1 के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वो कितना दिया गया है 306। तो फाइंड करो कि जो इंटीजर है वो क्या है, यानी x की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो x², 1 से करूँगा तो +x और उसको इधर लेके आएंगे तो 306 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इसको वो स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व कर लेंगे। तो हमें टुकड़े जो है वो ऐसे लेने हैं कि ऐड करें तो x आ जाए प्लस का और मल्टीप्लाई करें तो 306। तो आपको वही 306 को फैक्टराइज कर लेना है। तो 2 से करेंगे, ठीक है। तो फिर 2 से करो, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 और 3 8 और 1 9 यानी 3 से चला जाएगा। 3 5 तो 15 और 3 1 3। अब देखो इसमें 3 का फिर जा रहा है तो 3 1 3 और बचे कितने 2, 17 आ गए और 17 में 17 का जाएगा एक बार। अब टुकड़े लेने हैं ऐसे, देखो 2 3 6 और 6 3 18, 18 और 17, 18 और 17 दोनों टुकड़े ऐसे आगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 306 आएगा। देखो क्योंकि दोनों को मतलब सबको मल्टीप्लाई करने पे आना 306 है। तो हमने क्या कर लिया, ऊपर के 3 उठा लिए, नीचे का 1 उठा लिया। अब जरूरी नहीं अपना काम अगर यहाँ तक चल जाता तो अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते, ऊपर 2 को मल्टीप्लाई कर लेते। वो डिपेंड करेगा कि बीच में क्या लाना, बीच में अपने को सिंगल x लाना है। अब मैंने आपको बताया था इस x के साथ जो साइन है वो प्लस का है, तो बड़ा नंबर कौन है 18, तो 18 को प्लस का रख लेना है। x² + 18x, इसके साथ x लगा दो और माइनस का 17x और -306 = 0। अब इसमें आप देख सकते हो भाई दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा प्लस का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 306 और साथ में इसको x से मल्टीप्लाई करते x² हो गया। अब इन दोनों के टुकड़े और इन दोनों के सॉरी इनमें से कॉमन निकाल लो आप। तो कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें x आ गया, x का डिवाइड करूँ तो x प्लस में क्या बच गया 18 और यहाँ से 17 कॉमन आ जाएगा और यहाँ माइनस का 17 कॉमन इसलिए लिया क्योंकि माइनस का डिवाइड करोगे तो दोनों में इधर भी ये आ जाएगा x + 18। तो आपको एक बार तो बाहर वाले लिखने हैं और एक बार x + 18 बराबर 0। तो जो हमारे पास क्या आया है x - 17, इसको एक बार 0 के बराबर रख लेंगे और दूसरा है x + 18, इसको 0 के बराबर रख लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x = 17 और इधर से हो जाएगा x = -18। तो जो जो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे वो या तो क्या होंगे, अगर x को आप क्या लेके चल रहे हो -18 यानी दोनों आंसर हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं क्योंकि इसने इंटीजर की बात की, तो इंटीजर प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। तो या x जो है ये भी हो सकता है और x -18 हो सकता है। अब -18 है तो कंजिक्यूटिव इंटीजर जो अगला होगा वो क्या होना चाहिए, इससे नेक्स्ट जो आएगा तो नेक्स्ट क्या आएगा -18 + 1, इसमें 1 ऐड कर दो तो -17। या तो वो आंसर होंगे ये और या एक 17 है तो अगला क्या होगा 18 होगा, ठीक है। तो दोनों में से आपको ले लेने हैं जो अपने, वैसे ये दोनों ही आंसर इंटीजर के आधार पे होंगे। नेक्स्ट है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर दैन हिम। आप जो ये क्वेश्चंस है एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैंने ये तो पूरा ही करवा दिया, मैं तो उसका हिंट दे रहा था आपको, तो पहले आप एक बार पूरा कर रहे, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं करवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।